कलकत्ता में एक साहब ने, एक पंडित जी ने कहा, गुरु जी आप कुरान को मानते या संविधान को मानते? मैंने कहा हम तो संविधान को मानते। कहा आप कुरान को नहीं मानते? हमेशा सवाल से ज्यादा साइल को देखा जाता है, प्रश्न से ज्यादा पूछने वाले को देखा जाता है कि यह पूछना क्या चाहता है, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। यह चाहता क्या है। मैंने कहा मैं हिंदुस्तान के संविधान को मानता। कहा आप कुरान को नहीं मानते? मैंने कहा मैं हिंदुस्तान के संविधान को इसीलिए मानता और आप भी इसीलिए मानते कि ये हिंदुस्तान का संविधान हमारे कुरान की भी रक्षा करता, आपके गीता और पुराण की भी रक्षा करता। वो जो चाह रहा था उसे वो मसाला न मिला। अगर मैं डायरेक्ट कह देता कि मैं कुरान को मानता, फिर तो वो कहता मैं कह न रहा था। ये नरेला है, करेला नहीं, लेकिन वो पक्का करेला नीम चढ़ा। लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अलबेला। और दिल खैराबादी ने आगे और बता दिया कि ये नरेला तैयबा नगर अलबेला है। ये नरेला अलबेला है, अलबेला है, अलबेला है। वो फौरन दूसरा क्वेश्चन करता, गुरुजी आप ये बताएं व्हाट इज द काफिर? काफिर किसे कहते? काफिर का अर्थ क्या है? काफिर का मीनिंग क्या है? मैंने उनसे कहा मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले की निगाह में काफिर है। हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल करने का संदेश और आदेश देता। मैंने कहा हिंदुस्तान में कभी भी हिंदू मुस्लिम में कोई युद्ध नहीं हुआ। आप बताएं महाभारत किसमें हुआ था? हिंदू मुस्लिम में हुआ था। महाभारत किसमें हुआ? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस् गलानि भरवती भारत। ऐ अर्जुन, इन अधर्मियों को, इन पापियों को पकड़ो और सबको काटो। मैंने कहा ठीक इसी तरह से हमारे कुरान में जो लोग प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अत्याचार करते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, चेहरे पर थूकते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साहिर, पागल, मजनू और दीवाना कहते थे। नमाज पढ़ने की हालत में आपकी गर्दन पर ओझड़ी डाल दी जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाउटिंग का फैसला करते। सहाबे किराम की बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मश्क़ सितम ढाते, जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया करते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह संदेश दिया गया, पकड़ो इन अधर्मियों को, इन अधर्मियों को मारो। मैंने कहा वहां श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं पकड़ो अधर्मियों को, मारो, काटो। वहां भी वो अपने थे। यहां प्रोफेट मोहम्मद में अबू जहल, उतबा, शैबा, ये सब क्या थे? अपने थे। धर्म गलत नहीं होता। जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी।
धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। कोई भी धर्म गलत नहीं। कौन कहता धर्म गलत? याद रखो, अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है। और बहुत ध्यान पूर्वक से सुनिए। मैंने उनसे कहा, अरे इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना यह बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार, बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे और अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करे। आज वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। और सुनिए, मैंने उनसे कहा कि सुनो, हम सब के आका व मौला काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम का परिचय और तारुफ कराते हुए सारी इंसानियत और मानवता को संदेश दिया। अद्दीन व नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है प्यार का, इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है उल्फत का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। इस्लाम इज इंस्पिरेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम तो मेरे आका के किरदार से फैला है। और आज जरूरत है कि हम सब अपने अखलाक और किरदार को बनाएं, इसलिए कि आग कभी आग से नहीं बुझती, आग हमेशा पानी से बुझा करती है। नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होती, नफरत हमेशा मोहब्बत से खत्म होगी। आज वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम सब नफरत को मोहब्बत से खत्म करेंगे, भेदभाव को सम्मान से खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। गर्मी का मौसम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम के साथ एक यात्रा पे जा रहे थे। देखा दोपहर का वक्त है, गर्मी की शिद्दत है। सहाबे किराम के साथ पेड़ के नीचे आराम करने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख जैसे ही लगी, अचानक एक क्रिश्चियन हाथ में तलवार लेकर आता, आकर कहता क्या है मोहम्मद, बता आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। हम सब के आका मौला ने बड़े इत्मीनान से फरमाया अल्लाह। क्या फरमाया? अरे बुलंद आवाज से बोलो। होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। हम सब क्या आका मौला ने बड़े इत्मीनान से क्या फरमाया? अब तो बोलो यार, अल्लाह। इतना बोलना था, तलवार हाथ से छूट गई, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, हाथ और पैर फूल गए, वो धड़ाम से नीचे गिरा। हम सब के आका मौला ने वो तलवार हाथ में ली और क्रिश्चियन से कहा कि बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। उसका यकीन खुदा पर नहीं था, एक ईश्वर पर नहीं था, एक परमात्मा पर नहीं था, एक गॉड पर नहीं था। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। हम सब के आका मौला ने
आज दुनिया कहती कि इस्लाम तलवार से फैला। सुनो और पढ़ो मेरे आका के आइडियल को। हम सब के आका मौला ने इंसानियत की हमदर्दी के पेश नजर उसने कहा, ऐ मोहम्मद मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। मेरे आका मौला ने फरमाया, जा मैं तुझे इंसानियत और मानवता की हमदर्दी के पेश नजर माफ कर देता हूं। कह तो दो सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही माफी का परवाना दिया, उस क्रिश्चियन ने कहा, है मोहम्मद जब आपने मुझे दुनिया की गुलामी से आजाद कर दिया, जब आपने मुझे मेरी जान बख्श दी, आपने मुझे दुनिया में आजाद कर दिया, आप मुझे जन्नत का प्रमाण, जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर दीजिए। उसी वक्त उसने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह। उसी वक्त कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। और हम और आप क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कुछ पका हो। इस्लाम के देखा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगर इस्लाम तलवार से फैलता, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, हर मुसलमान तलवार लेके जाता मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद से निकलता किसी न किसी को कत्ल कर देता। कोई हिंदू नजर आता? याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारे मम्मी और पापा हज के लिए गए थे। जब सरहद को पार किया, मम्मी और पापा के हाथ में एक कड़ा था। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदू मुस्लिम खूब करते, लेकिन जब हिंदुस्तान से बाहर निकलते, हमारा परिचय न हिंदू होता, न मुस्लिम होता, न सिख होता, न ईसाई होता। हम और आपका परिचय, हमारे मम्मी पापा जब हज यात्रा पे गए थे, हिंदुस्तान के बॉर्डर को जब क्रॉस किया, पार किया, उनके हाथ में एक कड़ा था। उस कड़े पे लिखा हुआ था, आई एम इंडियन अना हिंदीयुन, यानी मैं इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। न मुस्लिम लिखा हुआ था, न हिंदू लिखा हुआ था, न सिख लिखा हुआ था, न ईसाई लिखा हुआ था। और हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब, अरे बोल तो दो यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब। लेकिन आज मैं हिंदुस्तान की राजधानी में बड़े प्रेम और सबका सम्मान करते हुए कहता, आज सबसे बड़ा बम और एटम बम हम मुसलमानों को समझा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करते हैं। हम सब के आका मौला ने कौन सी गलती की थी जो दारुन नदवा में मीटिंग हो रही थी? बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे। उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को। शहनशाह मका वाला मका के कत्ल करने को। नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में, नईम एक मर्द मुस्लिम से हुई मुठभेड़ रस्ते में। वो बोले आज क्या है तुम नजर आते हो गुस्से में। कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूं उस पैगंबर को, कहा मैं कत्ल करने जा रहा हूं उस पैगंबर को। उस सहाबी रसूल से उसने कहा, उमर ने कहा कि आज मैं उस मोहम्मद के सर को तन से जुदा करने जा रहा हूं जिसने पूरे अरब को धोखे में डाल रखा है। उस सहाबी रसूल ने कहा, ऐ मार्केट में घूमने वाले, बाजार में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं
तेरी बहन इस्लाम स्वीकार कर चुकी है। अब गजब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब गैज़ो गजब में बहन के घर जाते, दरवाजे पर दस्तक देते, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अंदर से बहन ने दरवाजा लॉक कर लिया था। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा टूट पड़ा। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा, बहन को लहूलहान कर दिया। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर, तेरा ख्याल पुला भी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा। ऐ उमर, याद रख, जिस माँ की कोख में तू पला है, उसी माँ के कोख में मैं भी पली हूँ। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने तुझे पीना सिखाया, उसी माँ ने मुझे भी पीना सिखाया। जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी से नवाजा है, उसी माँ ने मुझे भी दिलेर, बहादुर, ताकतवर और सुपर पावर बना दिया है। आई एम सुपर पावर। अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सुपर पावर बन चुकी हूं, तू मारता मारता तो थक जाएगा, लेकिन मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकलवा सकता। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। बहन बोली, उमर हमको अगर तू मार भी डाले। शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। उमर इब्न खत्ताब सोचते, मेरी बहन ने कभी मेरे सामने उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, इतनी जुरात कहां से आई, ऐसी दिलेरी, ऐसी बहादुरी, ऐसा पावर कहां से आया? उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन से कहते, माई सिस्टर, मेरी बहन, जरा मुझे दिखा तो सही, तू पढ़ क्या रही थी? मैं उसे अपने अंदाज में कहता। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है जिसमें कलम कलम, कबूतर और खरगोश करते रहो। ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है जिसमें CAT केट, केट मीन्स बिल्ली, RAT रेट, रेट मीन्स चूहा, ELEPHANT एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी। ये अल्लाह का पाक और पवित्र कलाम है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे पाकीज़ा आदमी के सिवा कोई टच कर ही नहीं सकता। उमर इब्न खत्ताब अपनी बहन से कहते, चल मैं गुस्ल कर लेता हूं, बता कहां है वॉशरूम, कहां है बाथरूम, बता। वो जमाना नहीं था बाथरूम का। बहन ने नल चलाना शुरू किया। उमर इब्न खत्ताब ने लोटे में पानी लिया, बदन पे डाल रहे हैं। बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को जमा को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं लहूलहान हो चुकी। मेरे भाई का जाहिर, इसका जिस्म साफ हो रहा है। अब इसके दिल से नबी की बगावत, सहाबे किराम की दुश्मनी को निकालना, ये तेरा काम है। उमर इब्न खत्ताब ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद कुरान मुकद्दस के कलिमात को, आयात को, सफहात को अपने हाथों में लिया, अपनी नजरें डाली, और ज्यादा नहीं। आज रमजान आ रहा है, रमजान आने वाला है अगले महीने।
हम और आप पूरा कुरान पढ़ लेते, पूरा कुरान सुन लेते, आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं टपकता। उमर इब्न खत्ताब ने कुरान मुकद्दस के पाक औराक को अपने हाथ में लिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आयतें तिलावत की। 2 आयतें तिलावत करने के बाद अल्लाह के नबी का ऐसा आशिक, ऐसा दीवाना, ऐसा मस्ताना हुआ। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से कहा, ऐ मेरी बहन, मैं नबी का गुस्ताख बनकर आया था, नबी का सर तन से जुदा करने के लिए आया था, मैं नबी का मर्डर करने के लिए आया था। तू मेरे गले में रस्सी डालकर कुत्ते की तरह से घसीट कर मक्के की गलियों से ले चल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में पहुंचे, वहां पहुंचकर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। आज हम और आप भी कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा ईमान कितना मजबूत है। आज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आए दिन देखने को मिलता है, कहा जाता है लगाओ फलां नाम का नारा, कहो। हम बकने पे मजबूर हो जाते। क्या बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रखकर तड़पाया नहीं गया था? बिलाल हबशी ने क्या कहा था, है याद? जनीरा की आंखें निकाली गई। जनीरा ने क्या कहा था? वो देखो हजरत सुमैया, हमारी माए बहनें, उसे सलाम। सबसे पहले इस्लाम पे अपनी जान का नजराना अगर किसी ने पेश किया तो वो एक खातून थी, उसका नाम था सुमैया। उसकी एज थी 70 साल। 70 साल उसकी उम्र थी। हजरत सुमैया से अबू जहल ने कहा, तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती? कहा पढ़ती हूं। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। हजरत सुमैया ने जवाब दिया था, फख्जी अंत माकास, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। हजरत सुमैया को पकड़ा, दोनों पैर को 2 ऊंट में बांध दिया गया। एक ऊंट को पूरब, दूसरे को पश्चिम, दोनों ऊंट को सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया गया। शर्मगाह में बर्छा मार दिया गया। हजरत सुमैया 2 लख्त हो गई, 2 टुकड़े हो गई, लेकिन 2 माबूद, 2 मस्जूद, 2 मुश्किल कुशा, 2 हाजत रवा को ना गर्दाना। सहाबे किराम फरमाते, ताल्लमनल ईमान सुम्मा ताल्लमनल कुरान। पहले हमने अपने ईमान को बनाया है, अपने ईमान को मजबूत किया है, उसके बाद हमने कुरान को सीखा है। एक मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी थे। देखिए आज के ईमान की हकीकत। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, उस वक्त दरियाई सफर हुआ करता था। हुज्जाजे किराम हज के लिए भी जाया करते थे। किस पे सवार होके? हवाई जहाज पे। अरे किस पे सवार होके जाते थे? नाव पे, कश्ती पे। एक मलंग बाबा बैठा मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब के साथ। जब वो कश्ती बीच दरिया में पहुंची तो मलंग बाबा गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना, मेरे ख्वाजा बेड़ा पार लगा देना। अचानक तेज आंधी आई। वो तेज आंधियों की जद में आया, धड़ाम से नीचे गिरा। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी पुकार उठे, या मौला इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना, इसे 2-4 डुबकी लगा देना। आज ये है ईमान। और कुछ तो ऐसे भी हैं। हमारे पास आए एक सरपंच साहब चंद युवकों को लेकर, कहा कि हजरत हम लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि आप सुबह सुबह दरूदो सलाम क्यों नहीं पढ़ते? बहुत गौर से सुनिएगा, सुबह सुबह आप दरूदो सलाम क्यों नहीं पढ़ते?
मैंने कहा भाई कौन सा दरूदो सलाम? का मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या कहा? अरे बोलो यार। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मेरा उसूल है मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे। वाह कितने अक्लमंद हैं आप लोग यार। मैंने कहा ये बताओ कुरान किस जबान में है? किस जबान में है? अरबी जबान में। वाह माशाल्लाह कितने समझदार। तब ना मैं कहता हूं भाई ये नरेला करेला नहीं है भाई, ये अलबेला है। तो कुरान किस जबान में है? अरे बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा वरना मैं चल दूंगा। किस जबान में है बोलो? अरबी जबान में। आप ना बोले क्या? अरबी जबान में। मैंने कहा ये बताओ जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते अल्लाहु अकबर अरबी जबान में बोलते या उर्दू जबान में? बोलिए अरबी जबान में। उसके बाद सूरे फातिहा पढ़ते, कहते हो ये सूरे फातिहा को नहीं मानते। कौन ऐसा मुसलमान है जो सूरे फातिहा को न मानता हो? बल्कि नमाज की जिस रकत में सूरे फातिहा पढ़ी नहीं जाती वो रकत मुकम्मल होती ही नहीं है। सूरे फातिहा का पढ़ना वाजिब है। मैंने कहा बताओ सूरे फातिहा पढ़ते, सूरे फातिहा अरबी में या उर्दू में? किसमें? सूरे फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते, चाहे कुल वल्लाह कुल या अय्युहल काफिरून, कहते कुल को नहीं मानते। कौन ऐसा मुसलमान है जो कुल को ना मानता? तो चाहे कुल ही पढ़ते तो अरबी में या उर्दू में? उसके बाद रुकू की तस्बीह, रुकू में जाते रुकू की तस्बीह अरबी में या उर्दू में? सजदे की तस्बीह अरबी में या उर्दू में? फिर उसके बाद खड़े होते सूरे फातिहा पढ़ते अरबी में या उर्दू में? फिर सूरत मिलाते अरबी में या उर्दू में? फिर रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ते अरबी में या उर्दू में? अरे बोलो यार किसमें? जितनी ताकत और कुव्वत के साथ बोलोगे उससे ज्यादा समझोगे इंशाल्लाह। किसमें? कहते कि सलाम नहीं पढ़ते, उसके बाद हम और आप अत्तहियात पढ़ते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलाम अलैका। जिसका उर्दू में तर्जमा, ए नबी आप पे सलाम हो। कहते सलाम नहीं पढ़ते। तो ये अत्तहियात, ये जो सलाम पढ़ते ये अरबी में या उर्दू में? और उसके बाद क्या पढ़ते अत्तहियात के बाद नमाज में? देखिए सबको याद है दरूद शरीफ। कहते दरूद नहीं पढ़ते। तो दरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला अरबी में या उर्दू में? उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ते अरबी में या उर्दू में? फिर दोनों तरफ सलाम फेरते अरबी में या उर्दू में? अरे बुलंद आवाज से बोलो यार। सूरे फातिहा, अरे बोलो सूरे फातिहा, सूरत मिलाई, रुकू और सजदे की तस्बीह, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दोनों तरफ सलाम, और उसके बाद जो खड़े होते मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो अरबी में या उर्दू में? अरे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, ये बताओ ये अरबी में या उर्दू में? कहा हजरत अब तो माइंड मेरा काम नहीं कर रहा है। कहा हजरत ये कहां से आया? मैंने कहा अबे मुझे मक्के और मदीने का सलातो सलाम मुबारक, और तुझे बरेली का दरूदो सलाम मुबारक। कहा हजरत वहां से आया? मैंने कहा समझ में नहीं आया अब तक। अत्तहियात पढ़ते अरबी में ना, दरूद पढ़ते अरबी में, और कुरान किस में है? अरबी में। तो हमें मक्के और मदीने का दरूदो सलाम, अरे बोलो, और तुझे अब समझ में आया कहां से आया? कहा कि हजरत समझ में कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है।
मैंने कहा कि अत्तहियात और दरूद आया कहाँ से? मक्का और मदीने से। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये आया झुमका गिरा रे। कहाँ से आया? मैंने कहा थोड़ा सा हाशिया और लगा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। नमाज कितने वक्त की फर्ज है? अरे बोलो यार, 7 या 8? वाह, 5। अब पढ़ते कितने वक्त हो? अरे सलातो सलाम पढ़ते कितने वक्त? मैंने सरपंच साहब से कहा आप पढ़ते कितने वक्त हैं? तो जोहर के बाद तेरा सलातो सलाम कहां जाता? मगरिब के बाद कहां जाता? असर के बाद कहां जाता? ईशा के बाद कहां जाता? पता चला फजर के वक्त ही शैतान यूं उंगली करता है, तब कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमारे बिहार में एक जगह समस्तीपुर, मुझे बुलाया लोगों ने अकीदत से निकाह पढ़ाने के लिए। कहा हजरत आप निकाह पढ़ाएंगे मेरी बेटी का? फहीम साहब हैं, वो रहते हैं सऊदी में। इत्तिफाक है जब मैं निकाह में पहुंचा तो वो करेला नीम चढ़ा गया। कहा आपका अकीदा गलत, आप निकाह पढ़ाएंगे निकाह नहीं होगा। मैंने कहा ये देवबंदी की बेटी है, पहले ही पूछ लिया था। बताओ इस इमाम के, ये इमाम कितने भाई बहन हैं? जो आ रहा है उसके साथ उनकी 2 बहन थी। एक बहन का रिश्ता हुआ है मूसापुर में, जिला कटिहार में, और दूसरी बहन का रिश्ता हुआ चंपानगर में। दोनों प्योर नहीं, चंपानगर भागलपुर नहीं, चंपानगर पूर्णिया में। दोनों प्योर देवबंदी के यहाँ। मैंने कहा यहाँ फतवा दे रहे हो कि आप इनका निकाह पढ़ाएंगे, निकाह नहीं होगा। वहां देवबंदी के यहाँ अपनी दोनों बहन को घुसेड़ रखे हो। लेकर आओ अपनी दोनों बहन को तलाक दिलवा के, तब तू फतवा देना आप निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह नहीं। और सुन, यहाँ जो आया है, यहाँ का पानी भी देवबंदी का, यहाँ का गोश्त भी देवबंदी का, यहाँ का मुर्गा भी देवबंदी का, यहाँ का बकरा भी देवबंदी का, यहाँ का चावल भी देवबंदी का। अरे रोक, किस किस चीज से रोकता है? अब न तुझे पानी मिलेगा, न चाय मिलेगी, न बकरा मिलेगा, न मुर्गा मिलेगा। वो जो उठ के भागा फिर नजर नहीं आया। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। आज जरूरत है अपने ईमान को बनाने की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ताल्लुक ऐसे अकाबिरीन से कहा कि देवबंदी, आप लोग देवबंदी हैं। मैंने कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम देवबंदी, हम तो देव को ही बंद कर देते हैं। अरे तू क्या चीज है बे? अबे उठा, बरेली भी 2 शब्दों से मिलके बना था। बिरला देव, दोनों भाई थे, बिरला देवंदर, उसी से जुड़ गया, उसी से जुड़ गया। बरेली मुखफ़फ़ कर दिया गया। बता, नाम तो कुछ भी गांव का रखा जा सकता। ये नरेला, इसे कोई कहने लगे करेला, चिढ़ाने के लिए, जबकि ये है अलबेला। हैं? यहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का है रेला। हैं? कितना अच्छा लगा है यहां मेला। चिढ़ाने के लिए मैंने कहा सुन, कितने सलासिल हैं? 4 सलासिल हैं। बुजुर्गाने दीन खासतौर से हिंदुस्तान में 4 सलासिल हैं। चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया। जिनका ताल्लुक चिश्तिया से है वो लिखते हैं चिश्ती, जिनका कादरिया से है वो लिखते हैं कादरी, जिनका सहरवर्दिया से है वो लिखते हैं सहरवर्दी, और जिनका नक्शबंदिया से है वो लिखते हैं नक्शबंदी।
बर वजन देव। फिर अब आज से तुम नक्शबंदी मत लिखना। भागा तो फिर नजर नहीं आया। इसी तरह हमारे तरफ एक जगह है गेड़ाबाड़ी। मैं इत्तिफाक उत्तर दीनाजपुर के प्रोग्राम से प्रोग्राम करके आ रहा था। मैं सोचा कि भवानीपुर में मैं जुमा पढ़ा लूंगा, लेकिन भीड़ में फंस गया। तो गेड़ाबाड़ी में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में मैं चला गया। यार चलो कम से कम जुमा तो पढ़ लूं, जैसी भी मस्जिद हो। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ लो। मैं गया, नमाज पढ़ रहा हूं। अत्तहियात के वक्त उठाते ना अशहदु अल्लाह, उठाते हैं ना। अब वहां पर कुछ लोग जो उठा रहे हैं, यूं उठा रहे हैं गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं गिरा रहे हैं। मैंने जैसे ही मैंने सलाम फेरा तो वो कहता है, हजरत आपने अत्तहियात में एक ही दफा आपने उंगली उठाई। मैंने कहा तुम? कहा मैं तो बार बार उठा रहा था। वो कहा मैं बार बार उठा रहा था। मैं कहा तुम बार बार क्यों उठा रहे थे? उसने कहा कि मैं बार बार इसलिए उठा रहा था कि मैं बार बार शैतान को मार रहा था। मैंने कहा अबे तू बार बार उठा के मारता रहा तब भी शैतान न मरा। मैंने एक मर्तबा उंगली यूं उठाई, शैतान उसी में धड़ाम से गिर गया। कहा आप पैर भी नहीं मिलाए हुए थे, आप पैर भी नहीं मिलाए हुए थे। वो लोग जब नमाज पढ़ते एक की एड़ी दूसरे की एड़ी से, मैंने कहा अच्छा पैर को मिला लो और चूतड़ को खाली छोड़ दो, कोई भी उंगली करता रहे। वो इमाम भी जो भागा तो फिर नजर नहीं आया। अब जब दूसरा उधर से आया तो कहा कि एक बात बताइए, आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि शैतान इंसान के कान में पेशाब करता है, कहाँ है ये हदीस? मैंने कहा बे ये हदीस तो बुखारी में भी है, उलमा जानते हैं। मैंने कहा बुखारी में हदीस है। तो कहा आप ये बताइए कि शैतान इंसान के कान में पेशाब करता है, हगता क्यों नहीं है? मैंने कहा बे आता है बुखार, तुझको बुखारी नहीं आती। देख वहीं हाशिये में लिखा हुआ है, शैतान इंसान के कान में पेशाब क्यों करता है, पाखाना क्यों नहीं करता? इसलिए कि पेशाब बारीक होता है, जब मूतता है तो वो पूरे जिस्म को हीट कर देता है। सर्दी का मौसम हो तो फिर लिहाफ और कंबल की जरूरत नहीं। मुअज्जिन ने अगर अजान दे दी फिर तो उसे कोई बेदार भी नहीं कर सकता जब तक सूरज की तपिश उसके चेहरे पे न पड़े। हगता इसलिए नहीं है कि पाखाना मोटा होता है, वो तो बाहर ही रह जाता भैया। तब से उसने कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो इन्हें प्रोग्राम में बुलाया करता था, अब इसे प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा मत बुला, तू रिज़्क़ का मालिक है। रिज़्क़ का मालिक कौन है? तो हम सब का यकीन किस पे होना चाहिए? हम सब का ईमान मजबूत होना चाहिए। जान जाए तो जाए लेकिन ईमान, अरे बोलो आगे से पीछे तक, ईमान। हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज जो लोग भी जिस मकाम पे हैं, वो मोटू पतलू हो या करेला नीम चढ़ा हो, बहुत गौर से सुनिएगा, वो इसी कलमे की बदौलत है। पूछो हमारे जमात के साथियों से, जब कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, न जमीन होगा, न जमीन होगी, न आसमान होगा, न चांद होगा, न सूरज होगा, होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज हम सबका उठना बैठना चलना फिरना सब बेकार हो चुका है। कम से कम अपने ईमान को तो बचा कर लेकर जाइए। अपने ईमान को बचा कर जाएंगे इंशाअल्लाह, कल क़यामत के दिन इस ईमान की बुनियाद पर हम सबको जन्नत का फरमान, जन्नत का सर्टिफिकेट, जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने से दुनिया की कोई चीज हम और आपको रोक नहीं सकती। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने अकाबिरीन पर यकीन रखें कि हम सब के अकाबिरीन कैसे थे। बहुत गौर से सुनिएगा,
हम सब के अकाबिरीन, हम सब के बुजुर्गाने दीन एक उनके हैं। एक पीर साहब ने ख्वाब देखा, बहुत गौर से सुनिएगा। एक पीर साहब गए मुरीद के यहां। मुरीद ने अपने पीर के सामने कहा कि पीर साहब मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब है, कौन सा सपना है? कहा मैंने ये देखा है कि मेरा हाथ गटर में डूबा हुआ है और आपका हाथ शहद में डूबा हुआ है। कहा बे बदबख्त कमीने कहीं के, तेरा हाथ गटर में डूबा हुआ है इसलिए कि तू पापी है, मेरा हाथ शहद में डूबा हुआ है इसलिए कि मैं मुत्तकी परहेजगार हूं। कहा हजरत सपना भी पूरा नहीं हुआ, ख्वाब पूरा नहीं हुआ, आगे सुनिए। मेरा जो हाथ गटर में डूबा हुआ था उस हाथ की उंगली आपके मुंह में थी, आपका जो हाथ शहद में डूबा हुआ था उस हाथ की उंगली मेरे मुंह में थी। काबे अस्तगफिरुल्लाह कहीं के, तेरा ख्वाब ही गलत है। देखा आपने कैसे पीर। एक साहब ने कहा हजरत जानते हैं पीर किसे कहते हैं? मैंने कहा हाँ भैया। मैंने डायरी निकाली, मैंने कहा भैया शनिचर इतवार उसके बाद क्या है? शनिचर इतवार उसके बाद पीर। मैंने कहा देख लो पीर। कहा उसे कहते हैं पीर? मैंने कहा हाँ भाई एक पीर और है। वो कौन है? बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। तो आज जो लोग इस्लाम पर भोगते हैं उन्हीं के पीर ने तर्जमा किया है। अंधन तम पर विशंति असंभूति मुपास्ते ततु भूय इवते तमुयऊ संभूतियामृत। उसी का हिंदी में तर्जमा किया, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, जो कि उनके ग्रैंड फादर थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कह रहे हैं ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से तमाम पाप मिट जाते हैं। आगे कहा परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम। अगर कामयाबी चाहते, कामरानी चाहते, इज्जत चाहते, मकाम चाहते, मर्तबा चाहते, सुरखरुई चाहते, दोनों जहान में, याद रखो हर तरह का आराम, सुकून, इत्मीनान और जन्नत का सर्टिफिकेट चाहते तो तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। किसके आइडियल को? अरे किसके आइडियल को अपनाना पड़ेगा? ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, मौलाना साहब नहीं कह रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। किसके आइडियल को अपनाना पड़ेगा? तब वो आज सवाल करता कि मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया, 11 विवाह क्यों किया? सवाल किया एक पंडित ने कि बताइए आखिर प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया? मैंने कहा सुन, दुनिया में जितनी भी खवातीन और स्त्रियां हैं वो 12 तरह की ही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 स्त्रियों से विवाह क्यों किया? सुन, कोई भी मर्द अगर किसी खातून से, किसी स्त्री से निकाह और विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। बहुत गौर से सुनिएगा।
अब जो मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी मर्द, कोई भी यंग, कोई भी युवक किसी भी स्त्री से विवाह करेगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई क्या होगी? अरे स्त्री होगी, खातून होगी। या तो वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 2। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक कितने हुए? 4। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? 7। उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? 11। या वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी। कितने हुए? 12। मैंने कहा प्रोफेट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो यानी बांदी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया के साथ जीवन बिताया हूं। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 निकाह के जरिए से सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश और आदेश दिया कि अपनी माँ का भी सम्मान करना, अपनी बीवी का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है और बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई। लेकिन आज हम सबका हाल क्या है? एक शौहर ने, मियाँ बीवी आपस में जब मोहब्बत करते हैं, बीवी ने अपने शौहर से कहा, है मेरे ताजदार, मेरे हस्बैंड, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? और उसने जोश और जज्बे में कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। क्या कहा? पागल हो जाऊंगा। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरा विवाह तो नहीं करेंगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। देख लिया आपने? नई नई शादी हुई, बीवी ने सब्जी बनाई, सब्जी में नमक तेज हो गया। हस्बैंड, शोहरे यार, उस ताजदार ने कहा, पहली मर्तबा ये सब्जी बनाई है, इसमें नमक तेज कर दिया। बीवी समझ गई कि ये कैसा है, यहां तो रेला चलाना पड़ेगा, यहां सीधी उंगली से घी निकलने वाली, इसलिए टेढ़ी उंगली।
वो दोबारा सब्जी बनाई तो उसमें मिर्च तेज। हाय अल्लाह, ये तो पक्का करेला नीम चढ़ा हो गया। पहले नमक और अब, अरे बोलो अब तो मिर्च। तीसरी मर्तबा सब्जी बनाई, न नमक न मिर्च। कहा हाय अल्लाह, कभी हनहना, कभी घनघना, कभी मुट्ठी में चना, यहां तो बिल्कुल है मना। कहा क्या किया जाए। उसने सोचा, नौजवानों में आपको यह पैगाम देकर जाना चाहता। उसने ये सोचा, अब अगर मैं इसे डिवोर्स देता, तलाक देता, तो इसका निकाह किसी और से होगा, वो भी इसे जवाब देगा। फिर किसी और से होगा, वो भी इसे डिवोर्स देगा। फिर किसी और से होगा, वो भी तलाक देगा। ये तो खिलौना बन जाएगी, इसकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी। उसने तलाक नहीं दी। उसने कहा कि यार किचन सामने है, नमक नहीं है, नमक ले लूंगा, मिर्च नहीं है, मिर्च ले लूंगा। वो अपनी वाइफ को माफ करता रहा। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके दोस्त ने ख्वाब में देखा, अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया। कहा मामला तो फंस गया था, बस अल्लाह ने यह कह के माफ कर दिया, जा तू दुनिया में अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ कर दिया करता था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के माफ कर देता। आज हम और आप में भी ये जज्बा आ जाए, अखलाक में, आदात में, शरीयत में, तरीकत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी हो जाए, तो बताओ दुनिया की कोई ताकत, कोई बाल बीका कर सकेगी? अरे बोलो मुसलमानों। उसने कहा वी लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ बट डू नॉट लाइक द डिस्प्लेजर ऑफ द वाइफ। बीवी नाराज हो जाए, लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। आज आप भी वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम भी कभी तलाक देकर अल्लाह को नाराज और साली से खूब मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल के मौके पे मैं खगड़िया गया प्रोग्राम में, ये पिछले साल की बात है। देखा कि एक यंग हट्टा कट्टा, 2 फरिश्ते इधर से और 2 फरिश्ते इधर से, दोनों तरफ से 2-2 फरिश्ते। अब तक तो आपने सुना होगा एक फरिश्ता दाएं कंधे पे, दूसरा बाएं, लेकिन उनके दोनों तरफ कितने कितने फरिश्ते थे? 2-2 फरिश्ते। और सामने एक और नूरानी फरिश्ता, दोनों तरफ से दोनों उसका बैंड बजा रहा है। वो जो नूरानी फरिश्ता सामने है, वो उसका सर छील रहा है, सर पे कारिक चूना लगा रहा है। मैंने कहा भैया ये दोनों फरिश्ते कौन है? 2 इधर 2 इधर। का ये दोनों साले हैं, 4 साल है। मैंने कहा ये नूरानी फरिश्ता, का ये साली है। मैंने कहा इतना अत्याचार क्यों? का इसलिए कि इसने मेरी बहन से कहा है ठाए 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 ठाए। देखा आपने? शादी के बाद बीवी से ज्यादा साली में मजा तलाश करते, साले में तलाश करते। और अल्लाह माफ फरमावे, पहले तो थोड़ी थोड़ी सी बात पे अगर चोट भी लगती थी इंसान कहता था इन्ना लिल्ला। अब अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है साला मोबाइल नहीं चार्ज है, चप्पल उल्टी हो गई है साला चप्पल उल्टी हो गई, नमक तेज सब्जी में है साला नमक तेज, चाय में अगर चीनी तेज है साला चीनी तेज, बेटे ने कोई गलती कर दी है साला पानी गिरा दिया। अबे बेटे को भी साला कह रहा है। जब साले और साली की मार पड़ेगी तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। अच्छा किस किस ने ससुराल में मार खाई है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। है देखिए माशाल्लाह।
अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे। न साली काम आएगी न साला काम आएगा, न साली काम आएगी न साला काम आएगा। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तब इंशाअल्लाह सारी चीजें हमारी गुलामी करने को तैयार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा परम पदम जन्म बैकुंठ पराप्तनोति जपे नाम मुहम्मदम। जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को नहीं अपनाओगे बेड़ा पार। अरे बोलो यार, बेड़ा पार। और उनके एक दूसरे ग्रैंडफादर हैं, उसने कहा आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। अब मैं आज नरेला वालों को समझाना चाहता और देखना चाहता कि कौन कितने सज्जन हैं, कौन कितने अक्लमंद हैं, किनका दिल दिमाग कितना एक्टिव है, किसका माइंड तेज है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देता। कबीर दास ने हम सब के आका मौला की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, बहुत गौर से सुनिएगा, कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आखिरी बात सुनिए उसके बाद दुआ हो जाएगी, आखिरी बात सुनिए दुआ हो जाएगी। है सुनने को तैयार तो मैं सुना दूं वरना मैं बैठ जाता हूं भैया। अरे अल्लाह बेमिसाल है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, आपने जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया इस जज्बे को, खुदा की कसम बेड़ा पार। बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। अल्लाह आप सबके इस जज्बे को कबूल फरमावे। तो कबीर दास जी ने कहा आदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद क्या है। कबीर दास ने हम सब के आका और मौला की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो। मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में कितने लेटर्स हैं, कितने हरूफ हैं? 4। मीम हा मीम दाल। बहुत गौर से सुनिएगा, हमारा स्टेज अगर भारी भरकम हुआ फिर तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जमींदार हैं इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी। जमीन की कीमत बढ़ती है या नहीं? मीम हा मीम दाल कितने लेटर्स हुए? 4। अबजद हव्वज, अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदत निकालेंगे मुफ्ती साहब। मीम का आदद है 40। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में डबल मीम है,
तो 40 और 40 कितने हुए? जब एक मीम का आदद है 40 तो डबल मीम तो कितने हुए? 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 88। जोश में कभी कभी होश खो देते। 80 और 8 88। दाल का आदद है 4, 88 और 4 आपने देखा होगा वो करेला नीम चढ़ा लिखता है 786/92। ये 92 क्या है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं नाम नहीं लेता। 786 ये किसका आदद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जिसे अरबी में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंग्रेजी में कहते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल, संस्कृत में कहते हैं ओम। हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूरह फातिहा का जो मकाम और मर्तबा हम सब के कुरान में है। अरे रुकिए 5 मिनट सब्र कीजिए, अब सुन लीजिए गौर से इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कितने हमारे समझदार हैं हमारे अब्बा की उम्र के, अल्लाह उम्र दराज करे। अल्लाह आपके चमकते दमकते हुए चेहरे को हमेशा बरकरार रखे। अब जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। अब कोई ना उठे, कोई उठेगा उसे कोई वोट नहीं देगा, उसकी वाट लगा देगा। इसलिए बहुत प्रेम से बैठिए, सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मीम हा मीम दाल, हाँ तो बात ये चल रही थी 786 किसका आदद हुआ? अरे किसका? अरे बोलो ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आदद हुआ। यहीं पर रुक करे मुसलमानों, ये समझते चलो कि 786 और 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। 786 और 92 निशानी के तौर पे तो आप लिखते हैं, वो एक परिचय के तौर पे तो पता चलता है कि 786 कौन लिखता, ओम कौन लिखता, 786 का प्रयोग कौन करता और ओम का प्रयोग कौन करता। लेकिन याद रखो 786 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा, वो तो दुआ तावीज में चलता है कि कौन पाक कौन नापाक, चल इसका आदद लिख के दे दें, तावीज के तौर पे दे दें। अल्लाह करे ये बिस्मिल्लाह का नक्श है, इसकी जिंदगी में इनकिलाब आ जाए। ये बीमार है तो अल्लाह इसे शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता कर दे। अगर इस पे जादू है इसका जादू खत्म हो जाए, अगर इस पे जिन्नाती इशू है तो इसका वो इशू खत्म हो जाए। तो दुआ तावीज में 786 और 92 लिखें तो वो तो कारगर होगा। लेकिन आप उसे यूं लिख लें, सिर्फ हाथ पे लिख लें, सोचें कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। 786 लिखने से, 92 लिखने से आप सोचेंगे दरूद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। ये कहना तो बड़ा आसान है, लाखों सलाम, लेकिन उसके हाथ में तस्बीह दो हजरिया और कहो कि 1 लाख दफा बैठ के गिन, उसके बाद कहना 1 लाख मर्तबा सलाम, तब तो आसान है। आसान है तब, वो कहना बड़ा आसान है लेकिन इस तरह करना बड़ा भारी है। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं तो 786 वाला तावीज पहनने से काम नहीं चलेगा। 786 वाली अंगूठी पहनने से सवाब नहीं मिलेगा, 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे हो वो भी गौर से सुने, ओम सिर्फ प्रयोग करने से, ओम का प्रयोग करने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर हम और आप नेकी चाहते हैं, सवाब चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं तो हम और आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़वाना पड़ेगा। अगर हम और आप हुजूर से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ना पड़ेगा, सलातो सलाम पढ़ना पड़ेगा,
चाहे नमाज वाला ही दरूद पढ़िए या कोई भी दरूद शरीफ अरबी का हो, आप उसे पढ़िए। सबसे छोटा दरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु। अब वो भी किस में है? अरबी में या उर्दू में? अरबी में है। कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़िए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा। 92 लिखने से सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया मसला? बहुत से लोग दुआ तावीज वाले के पास जाते। दुआ तावीज वाले क्या करते? उसका नाम लिखते, मरीज का नाम लिखते, मरीज की माँ का नाम लिखते। मरीज और मरीज की माँ का नाम क्यों लिखता है पता? चलो बता देता हूं यार। मरीज और मरीज की माँ का नाम क्यों लिखते? बच्चा या बच्चे की माँ का नाम क्यों लिखते? बच्ची या बच्ची की माँ का नाम क्यों लिखते? इसलिए कि हर बच्चा जब पैदा होता है उसका कॉन्टेक्ट कहां से होता है ना, काटा जाता है ना। इसीलिए माँ का नाम लिखा जाता। किसी भी आमिल के पास जाएंगे तो आमिल मरीज की माँ का नाम लिखेगा। लिखने के बाद आदद निकालेगा, वही अबजद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदद निकालकर उसे 4 से गुना करेगा। अगर लास्ट में 1 बचेगा उसका मतलब यह है कि इस पर जादू जिन्नात नजर बद का कोई इशू नहीं है, इसे हल्का फुल्का फीवर रहता है, नॉर्मल है ये। और अगर 2 निकलता है लास्ट में, अगर 2 बचता है, 4 से क्यों गुना करते हैं? इसलिए कि हर इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया कितनी चीजों से? अरे आग, पानी, मिट्टी, हवा, हम और आपके अंदर ये 4 चीजें हैं, 4 अनासिर हैं। इसी को अनासिर अरबा कहते हैं। ये 4 चीजें, इसीलिए 4 से गुना करेंगे। अगर लास्ट में 2 बचेगा तो 1 पे 1 चढ़ गया, गोया कि उसे नजर लग गई। आंख पे आंख चढ़ती है तो क्या होता है? नजर लग गई है। और अगर 3 बचे लास्ट में तो उस 2 पर भी कोई चढ़ा हुआ है, यानी अब इंसान नहीं चढ़ा है, अब शैतान चढ़ा है। इसका मतलब जिन्नाती इश्यू है। समझ गए? और अगर लास्ट में 4 बचे, 4 से गुना करेंगे, लास्ट में अगर 4 बचे, इसका मतलब यह है कि खतरनाक चढ़ा हुआ है, यानी इस पर जादू है। और अगर कुछ ना बचे, 0 बचे, 0, इसका मतलब यह है कि इस पर सिफली जादू है। समझ गए? कौन सा जादू है? सिफली जादू है। जब आप दुआ तावीज वालों के पास जाते हैं तो वो इसी तरह से नाम निकालते हैं। है मुफ्ती साहब निकालते हैं क्या? इसी तरह नाम निकाल के खूब कमाते हैं। मुफ्ती साहब है इसीलिए, और वो मेहनत करते हैं। अच्छा, सिर्फ आप लोग सिर्फ नाम मत निकाल लीजिएगा, वरना पता चला आप निकालेंगे नाम, वहां से निकल आएगा कुछ और। अब वो हो गए ठीक। सिर्फ नाम निकालने से काम नहीं चलेगा। नाम निकालने के बाद फिर दवाई भी न देनी पड़ेगी। तो वो दवाई कौन देगा? वो तो मुफ्ती नौशादे देंगे। कौन देंगे? अगर मुफ्ती साहब से ना हो पाए तो आप मेरे पास आ जाइएगा, 1 सेकंड में लीजिए, खत्म कर दूंगा, जाइए। हाँ, या तो मैं दम करता हूं या दम निकालता हूं। अब जो करना हो क्लियर कर दीजिएगा मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब दम कर देते हैं, अगर उससे भी काम नहीं जाएगा मैं दम निकाल लूंगा। कैसी ही डाइन जोगन ये वो है, सब का दम खटा खट खटा खट खटा खट। किसी भी दुआ तावीज वाले के पास जाएंगे तो वो आदत के एतबार से यूं ही निकालते। और यही नहीं, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के खास अजीज थे। उन्होंने नौकरी के लिए एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त दे रखी थी। उन्होंने ख्वाब देखा, आके हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से फरमाया कि हजरत, मैंने ख्वाब देखा, एक सपना देखा है। आई सी
इन अ ड्रीम डेट, मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा। कहा कौन सा? कहा मैंने ये देखा है कि कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। अब वो वैसे पीर नहीं थे जो कि इतवार के बाद हो या बरवजन खीर, ऐसे नहीं थे वो कैसे पीर थे? अब सुनिए आगे। न किताबों से न वाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की। अरे बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया कि बता, तू 11 रुपए वाली नौकरी चाहता है या 20 रुपए वाली नौकरी? अब मोहब्बत में कहा कि अगर मिठाई खिलाएगा तो 20 रुपए वाली नौकरी मिलेगी, अब मिठाई नहीं खिलाएगा तो 11 रुपए वाली ही नौकरी मिलेगी। वो घर गए, सुबह ही तार आ गया। तार समझते हैं? आने वाली नस्ल नहीं समझेगी। सुबह ही खत आ गया, आइए आपके लिए 20 रुपए की नौकरी तजवीज की जा चुकी है, आइए अपने काम पे लगिए। मौलाना मजहर आए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी के पास। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी से कहने लगे कि हजरत 20 रुपए वाली नौकरी तो मिल गई, लेकिन आपने ख्वाब की ये ताबीर दी कैसे, ये मुझे बताइए, समझाइए। कहा कि सुन, तूने ख्वाब में क्या देखा था? बतख को देखा था ना, कि कुछ बत्तखें उड़ के हमारे घर में आ गई। तूने ख्वाब में यही ना देखा था? तो सुन, बतख को फारसी जबान में कहते हैं बत, बा तोए जबर बत, वो ता नहीं तोए, जिसे निकालने में अच्छे अच्छे कारियों की भी हवा निकल जाती है। बा तोए जबर बत। तोए की आदत कितने हैं मुफ्ती साहब? तोए की आदत है 9। कितने हैं? जब आदत निकालेंगे तोए की आदत है 9 और बा के हैं 2, तो 9 और 2। अब आप लोग 9 2 11 मत हो जाइएगा। अच्छा, बतख को अरबी जबान में कहते हैं बतुन, यानी डबल तोए के साथ। तो एक तोए का आदत हुआ 9, तो डबल तोए है तो कितने हुए? 9 दूनी 18, और बा का आदत है 2, 18 और 2। अब 20 रुपए वाली नौकरी मिली ना। तो आदत के एतबार से इस तरह से तावीज लिखा जाता है, इस तरह से ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। और कुर्बान जाऊं, कबीर दास जी ने आदत के एतबार से, मेद के एतबार से, आदत के एतबार से कबीर दास जी ने काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ओ यार, बात खत्म कर दें, हम छोड़ दें। अच्छा, कबीर दास जी ने आदत के एतबार से काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ की कि उसका कोई जवाब नहीं। कबीर दास जी ने कहा, किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए फिर उसे 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन एक एग्जाम्पल पेश कर देता। आम जानते हैं? आम को क्या कहते हैं अंग्रेजी जबान में? मैंगो। MAN। हाँ, खूब धगाधग जी हो। अलिफ का आदद है 1, मीम का 40, 40 और 1 कितने हुए? 41। ये किस चीज के नाम का आदद हुआ? आम के नाम का आदद हुआ। समझिए, समझने की जरूरत है, तब पता चलेगा कि आपके माइंड में घुस रहा है या ऊपर से निकल रहा है। यहां का नाबुदू वहां का नस्तईन है, या इन्ना आतेना कल कौसर ले लाठी खोल पौसर, तब पता चलेगा। किसी भी चीज के नाम का आदद निकालिए, तो आम के नाम का आदद कितना हुआ?
अरे बोलो यार आगे से पीछे तक। कबीरदास जी कहते आदत निकालो हर चीज के, यानी दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो। आम के नाम का आदत आपने निकाला तो कितने आदत निकले? 41। 41 को 4 से गुना करो, आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। मोबाइल से हिसाब मत कीजिएगा वरना हिसाब गलत आएगा, फिर आप मुझे मत कहिएगा, इसलिए कि वो मोटू पतलू का बनाया हुआ है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन आप लोग बहुत अक्लमंद हैं। सोने पे सुहागा आया सब माशाअल्लाह। तो 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने हुए? अरे अब बोलो, 41 को 4 से गुना किया 164। कबीरदास जी कहते आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 4 से गुना किया, चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर, अब 2 मिलाओ, 164 में कितने हुए? 166। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो। 2 मिला दिया आपने, 166 हो गए। अब 166 को 5 से गुना कीजिए। बोलिए फिरोज साहब, मंजूर साहब, बहुत दूर से आए हैं, जल्दी से कीजिए। अब मोबाइल से नहीं कीजिएगा। अरे 166 को 5 से गुना कीजिए, कितने होंगे? अब पता चल रहा है किसका मेथ कितना मजबूत है, हैं? 830। वाह क्या बात है यार, वाह माशाल्लाह। अरे यार कुछ से क्या जाहिर काहे को कर रहे हो यार? यहां तो डर से कोई जाहिर नहीं कर रहा है कि किससे किया किससे नहीं किया। कितने समझदार है यार, वो जाहिर कर रहा है भाई किससे किया। अब आगे पता चल जाएगा वो किससे किया, देखना भी। 830। कबीरदास जी कहते आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो। 2 मिलाकर 55 कर लिया, 5 से गुना किया, कितने हो गए? 830। 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। अब 830 को 20 से भाग दीजिए, अब पता चल जाएगा कि मोबाइल से किया है कि किससे किया है। 830 को 20 से भाग दीजिए जल्दी से। ये है मोबाइल से, ये पॉइंट मोबाइल पे आएगा। मोबाइल पे ही पॉइंट खुल रहा है आपका। ये पॉइंट किस पे आएगा? आप अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। अरे 20 से भाग देना है, कितने हैं? 830। तो 20 चौके 80, 4 आया उधर। अब कितना बचा उसमें से? 30 बचा। 20 एकम 20, यानी 41 जवाब आया। बाकी कितना बचा? 10। कितने बचे? माइंड का इस्तेमाल करो। हम लोग सिराजी पढ़ते हैं, जब आलिम बनते हैं दादा को कितना हिस्सा मिलेगा, दादी को कितना, माँ को कितना, बेटे को कितना, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्ता तक, मुफ्ती तक पढ़ा चुका हूँ। हाँ, सिराजी कई बार पढ़ा चुका हूँ। इसलिए हम मौलवी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेथ भी मजबूत है। आप लोग क्या पढ़ते हैं भाई? आपका मेथ मजबूत नहीं है। मेथ मजबूत होना चाहिए। तो 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 चौके 80, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितने बचेंगे? 10। अब 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दही 90। कबीरदास जी कहते आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। 20 का भाग लगाया, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो। जो बाकी बचा हो, जो बाकी जो 10 बचा, 10 को 9 से गुना किया, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कितने हुए? कहत कबीरा। कोई मौलवी नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं। कौन कह रहे हैं? उनके ग्रैंडफादर। मजहब इस्लाम ने हर एक का सम्मान किया। हमारे पुरखों ने यह सिखाया कि हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करो। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बनकर रहते हैं और हमेशा भाई भाई बनकर रहेंगे। तो प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने कहा? कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? 92 निकला मोहम्मद। सबसे पहला इंसान इस रुए जमीन पे कौन आया है पता? वो कहां आए थे? आदम अलैहिस्सलाम कहां आए थे? वाह, देखिए छोटे छोटे बच्चे को ही पता है कहां आए थे। श्रीलंका में। श्रीलंका उस वक्त कहां था? हिंदुस्तान में था ना? हिंदुस्तान में। यार ये तो हमारे अब्बा आदम की धरती है यार। आए थे यहीं, मरने के बाद फिर यहीं, और फिर यहीं से उठा लिए जाएंगे। इसीलिए तो जब कब्र में दफनाया जाता है तो क्या पढ़ते? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक से पैदा हुए, खाक में जाना भी है, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा, खाक ही से हम सभी को फिर उठाया जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो आदम, अलिफ का अदद 1, दाल का 4, 4 और 1, फटाफट बोलिए अब, 4 और 1 5, मीम का 40, 40 और 5 45। फिर उसी तरह से कबीरदास जी ने कहा आदद निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई। उसी हिसाब से 45 को आप 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180। 180 में 2 मिलाइए, 182। अरे 182। 182 को फिर 5 से गुना कीजिए, 910। 910 को फिर 20 से भाग दे दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दही, उसमें 2 मिला, 2 मिला दिया आपने, कितने हो गए? यही तो कहा कबीरदास जी ने, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उस वक्त तक उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ला इलाहा हरने पाप मिल्लल्लाह परम पदम जन्म बैकुंठ पराप तनोती जपे नाम मोहम्मदम। तुलसीदास जी ने दूसरी जगह कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, संवत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु पर तंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुदृ सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर को या बिना महामद। अरे बोलो यार, पार न होया। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कह दिया, कबीरदास ने हम सब के आका की ऐसी तारीफ की, कबीरदास परेश मोहम्मद फॉर हैविंग नो आंसर। कबीरदास ने हम सब के आका मौला की ऐसी तारीफ की, खुदा की कसम उसका कोई जवाब नहीं। कबीरदास जी ने भी कह दिया आदद निकालो, हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? इसीलिए हसन इब्न साबित ने कहा था नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझ सा महजबी कोई, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा।
यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल